परमेश्वर के प्रिय लोगों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जो मसीह भाई और बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी के लिए आपके अपने प्रिय चैनल ब्लेस ऑफ गॉड के माध्यम से हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो कोई निराश है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को बिजनेस में परेशानी है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, घर में कलह होगा, आज हम उन सभी के लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वे सब इन सारी परेशानियों से मुक्त हो जाए। प्रभु उनको खुश रखे, प्रभु उनको चंगाई दे और उनके सुखी जीवन के लिए आशीष दे। आमीन। दोस्तों, मैं प्रभु का दास आपका ब्रदर राहुल एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस शब्द का अध्ययन करेंगे, यह शब्द अपने आप में एक महान और पवित्र शब्द है। बाइबल के विषय में कहने को बहुत कुछ है। विश्व की सबसे अद्भुत और आकर्षक किताब है बाइबल। सबसे अधिक पढ़े जाने वाली और सबसे अधिक बिकने वाली किताब है बाइबल। सबसे अधिक भाषा में अनुवादित किताब है बाइबल। विश्व के कई देशों का कानून और संविधान बाइबल का सहारा लेकर बनाया गया है। बाइबल सच्चे और जीवित परमेश्वर का वचन है। बाइबल की अध्ययन से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और आशा आती है और मनुष्य का उद्धार होता है। बाइबल में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक का पूरा विवरण है और यह भी बताती है कि मनुष्य को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलकर सफल जीवन कैसे जिए, यह बाइबल हमें बताती है। दोस्तों, बाइबल में आपको नीचे गए सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, जैसे कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति कैसे हुई, मृत्यु क्या है, मृत्यु क्यों आती है और मृत्यु के बाद क्या होगा, इस पृथ्वी का अंत कैसे होगा, पाप क्या है, पाप से छुटकारा कैसे पाए। ऐसे कितने सारे अनसुलझे रहस्य है, कितने सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ बाइबल में पढ़ने को मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर दिन बाइबल जरूर पढ़ें। मुझे आशा है और मुझे विश्वास है कि आप हर दिन बाइबल जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन कितनी सारी बातें हैं जो बाइबल के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बाइबल एक अद्भुत किताब है जो 1600 वर्ष के अंतराल में लिखी गई है। 60 पीढ़ियों के बीच इसे लिखा गया है। इसके लेखक में राजा, किसान लोग, मछुआरे, कवि, अधिकारीगण और विभिन्न शास्त्री लोग, इन सभी ने मिलकर बाइबल को लिखा हुआ है और अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियों में बाइबल को लिखा गया है। इब्रानी, अरामी, यूनानी भाषा में इसे लिखा गया। एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से बाइबल लिखा गया है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट किया गया पहला किताब ही बाइबल है। 250 ईसा पूर्व में इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में अनुवादित किया है। सबसे ज़्यादा विरोध किया गया किताब भी बाइबल ही है। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि इस विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष में ले जाने वाली किताब भी बाइबल ही है। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि पर आने से पहले लिखा गया है और नया नियम प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के बाद लिखा गया है। बाइबल विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखी गई है और वे सब लेखक अलग अलग थे, जैसे कि मूसा जो 40 साल राजमहल में और 40 साल जंगल में रह चुका है, वह एक राजनैतिक अगुवा थे। यहोशू एक बड़ा योद्धा था। शमूएल एक नबी था। दाऊद राजा एक कवि था। सुलेमान एक राजा था। दानियल एक प्रधानमंत्री था। अमोस एक श्रमिक था। मत्ती एक सरकारी कर्मचारी था। लूका एक वैद्य था। पौलुस एक विद्वान था और यूहन्ना एक मछली व्यवसायिक था। सब लेखक भिन्न भिन्न होने पर भी ऐसा लगता है पूरी बाइबल मानो एक ही व्यक्ति ने लिखी हो, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा लेकर लिखी गई है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। मनुष्य जाति का भविष्य, इस पृथ्वी का अंत, सब कुछ विस्तार से बताने वाली किताब एक ही है और वह है बाइबल। बाइबल कुछ भाषा में जो अनुवादित की है, कुल 450 भाषा में बाइबल को अनुवादित किया हुआ है। दोस्तों, बाइबल को और गहराई से जानते हैं। मैं इस वीडियो में बाइबल की सारी जानकारी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइबल में 1189 अध्याय और 31,173 वचन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब विविध लेखकों द्वारा बाइबल को लिखा जा रहा था, तब उन्होंने बाइबल को अध्याय और वचनों के क्रम से नहीं लिखा था, जैसा कि आज हम देखते हैं अध्याय और उसके बाद वचन। लेकिन उस समय बाइबल में कोई अध्याय और कोई वचन नहीं था। संपूर्ण बाइबल एक ही क्रम से लिखी गई थी। बाद में 1228 ईस्वी में स्टीफन लैंगटन नामक एक व्यक्ति ने बाइबल को अध्याय में बांटा। इसके बाद आर नाथन व्यक्ति ने 1448 में पुराने नियम को वचनों को क्रम से बांटा और नए नियम को वचनों के क्रम में रॉबर्ट स्टीफन हंस व्यक्ति ने 1551 ईस्वी में बांटा है। इस प्रकार दुनिया की पहली बाइबल 1560 ईस्वी में बन गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। पुराने नियम में 23,214 वचन है और नए नियम में 7,959 वचन है। पूरी बाइबल में जो वचन बीच में है वो है भजन संहिता, उसका 103 अध्याय 1 से 2 वचन। पुराने नियम में जो वचन बिल्कुल बीच में है वह है दूसरा इतिहास 20 अध्याय 17वां वचन। नए नियम में जो वचन बिल्कुल बीच में है वह है प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 17वां वचन। पुराने नियम में जो सबसे छोटा वचन है वह है पहला इतिहास 1 अध्याय 25वां वचन। और नए नियम में जो सबसे छोटा वचन है वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 35वां वचन। बाइबल का सबसे बड़ा वचन है यस्तेर 8वां अध्याय 9वां वचन। पुराने नियम में
929 अध्याय है और नए नियम में 260 अध्याय है। बाइबल का सबसे छोटा अध्याय है भजन संहिता 117 और बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है भजन संहिता 119। बाइबल में टोटल 66 किताब है। पुराने नियम में 39 और नए नियम में 127 किताबें हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए जानते हैं बाइबल शब्द का क्या अर्थ है। लैटिन भाषा में एक शब्द है बिबलिया। इस शब्द से बाइबल शब्द सामने आया है, जिसे किताबों का समूह कहा जाता है। बाइबल अनेक किताबों को मिलकर बनी किताब है, इसलिए उसे किताबों का समूह कहना उचित होगा, यानी कि बाइबल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज आपको बाइबल की सारी जानकारी मिल गई होगी। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई पॉइंट छूटा होगा तो ज़रूर बताइए। आपके सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको खुश रखे, आशीष दे। मैं आपका ब्रदर राहुल आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। प्रभु आपको खुश रखे। धन्यवाद। आमीन।